यही नहीं, यही नहीं, 1528 में तुलसीदास जी रामायण लिखना शुरू किया और 1531 में जाकर के उनकी रामायण की रचना पूरी हो गई। खूब कान खोल करके सुनिए। और निवेदन यह मैं कर रहा हूं कि हमारा तरफ तनी जुत्ता उता कोई नहीं फेंकियो, नहीं ईटा कंकर पाड़ियो, डर लगे छे, हम पहले हार मान लिया। जब 1531 में जाकर के रामायण पूरी हो गई तो 13 साल का, बैठिए बैठिए बैठिए, 13 साल का लड़का को राजगद्दी पर बिठाया गया था जिसका नाम था अकबर। उसके राज्य में 9 विद्वान थे, 9 रत्न, और 13 साल का अनपढ़ लड़का को गद्दी पर बैठा करके भगवान बना दिया। अल्लाह अकबर भगवान बना दिया। उसी में 9 में से एक टूडरमल था। हम एक बहुत जबरदस्त प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों से, उत्तर देना होगा। रामायण पूरी हो गई, रामायण लेकर के तुलसीदास जी अकबर के राज दरबार में पहुंचे। टूडरमल स्वागत किया और अपनी रचना रामायण को लेकर तुलसीदास जी ने टूडरमल का हाथ में भेंट दिया। टूडरमल ने खुशी खुशी से रामायण को स्वीकार कर लिया, जबकि स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वह तुलसीदास जी की भेंट की हुई रामायण अभी भारत के संग्रहालय में रखी हुई है, पता कर लेना आप। रामायण भारत के संग्रहालय में रखी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसीदास की रचना को टूडरमल मुसलमान ने क्यों स्वीकार कर लिया? कोई कारण होगा स्वीकार करने का। इसलिए स्वीकार कर लिया कि तुलसीदास की संपूर्ण रामायण को पढ़ें और वाल्मीकि संपूर्ण रामायण को पढ़ें। वाल्मीकि रामायण को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए और तुलसीकृत रामायण को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। हिंदू शब्द उसमें कहीं नहीं, माथा ठनक जाएगा, पैजल हो जाएगा। हिंदू शब्द कहीं नहीं है। स्वीकार क्यों कर लिया? तो मैं रामायण की एक पंक्ति आपको सुनाता हूं। जय वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौन कलवारा। जय वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौल तलवार। एक चौपाई में ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा आघात किया है। जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, अधम याद रखेंगे इस शब्द को। जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौल कलवारा। सुपच मेस्तर, डोम, किरात। आज 12 लोग जाति मिलकर के निषाद संघ बनाया है। बड़ी ताकत है यह। गलती हो गई, 22 जाति मिलकर के 22 जाति मिलकर के एक निषाद संघ बनाया है। अब आप चिंतन कर लीजिए कितना कितनी दूरदर्शी बात थी कि 22 जाति मिलकर के आज जो निषाद संघ बनाया, तो 22 जाति को तुलसीदास ने अधम कहा। तेली का तेल खाया, तेली का तेल खाया, मुंह नहीं छुआया, पेट नहीं छुआया, शरीर नहीं छुआया, लेकिन जब कहीं घर से निकलते थे तो तेली जब रास्ते में मिल जाता था तो कहता था कि हमारा यात्रा बिगड़ गया। अब तेली को हंसना पड़ता था और उसका दांत देख गिन करके वो अपना यात्रा बना करके यात्रा को सफल कर लेता था। हाँ, जरा दांत में होते ओकरा हंसा दल के मतलब
तेली को अधम कहा। अब आप अभी से 50 साल 60 साल पूर्व चले जाइए, हमारे घर में मिट्टी की खपड़ी में रोटी बनती थी, कढ़ाई में दाल बनती थी, हंडी में भात, जितना काम होता था, लेकिन कुम्हार को भी अधम कहा। आप समझ लीजिए कि कितना कोमल जाति होता है, और कुम्हार को अधम कहा। कुम्हार का बर्तन में खाया, लेकिन कुम्हार को अधम कहा। सुपथ किरात, कौल कलवारा, तो तेली कुम्हार की चर्चा तो हो गई, सुपथ की बात तो मैं कह दिया कि डोम जिसको कहते हैं वो भी हमारे परिवार का लोग है। जिसको हम डोम कहते हैं, चमार कहते हैं, वो भी हमारे ही परिवार का लोग है, लेकिन उसको तोड़ा हम लोगों को कमजोर करने के लिए। किरात 22 जाति को मिलकर के निषाद संघ। आगे बढ़िए, कौल, आदिवासी, जितने आदिवासी में जाति और उपजाति हैं, सबों को अधम कहा। कलवार, अधम कहा। कान खोल करके सुनिए आप लोग, लिखते लिखते तुलसीदास यादव को भी अधम कहा। लिखते लिखते तुलसीदास यादव को भी अधम कहा, और अंत में कहा कि अधम जाति को शिक्षा देना, पढ़ाना लिखाना, सर्प को दूध पिलाना बराबर है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, पूजिए न शूद्र ज्ञान परवीना। ब्राह्मण यदि मूर्ख हो, काहिल हो, गंवार हो तो भी पूज्य है, लेकिन शूद्र में से अधम, जिसको अधम कहा, अगर 5 विषय से MBA है तो वो पूजा करने योग्य नहीं है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है काजन के हितकारी। सत्संग में आए हैं, देश रसातल की तरफ चला जा रहा है, इस समाज बचने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया कि देखिए, वाल्मीकि ने, आप लोगों ने सुना होगा कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ठहरी थी। वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के कोख से लव पैदा लिया। मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनिए, सर में दर्द उठ जाएगा। वाल्मीकि सीता जी को देखा ही नहीं है। कितनी बड़ी चापलूसी है, वाल्मीकि सीता जी को देखा ही नहीं, सीता जी वाल्मीकि को देखी ही नहीं है, सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में संतान पैदा की ही नहीं है। राम वाल्मीकि को राम भी नहीं देखे, और राम को वाल्मीकि भी नहीं देखे। अब कहेंगे कि मालिक यादव कोई तो आग लगा दे पानी में, लेकिन सुनिए, मैं फिर निवेदन करता हूँ, इसकी चापलूसी को जानना है, इसकी गहराई में जाना है, तो आप वाल्मीकि रामायण ले लीजिए। जो वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण रामायण संस्कृत भाषा में है, उस वाल्मीकि रामायण को ले लीजिए और 1 पेज, पहला पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। 80-85 पेज तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा, आपकी आंख खुलेगी, और 100 में 100%, जब 100वां पेज पर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएंगे, तो पूरी की पूरी आपकी आंख खुल जाएगी, आपका दिल का दरवाजा खुल जाएगा कि कितना बड़ा घटोला किया है। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, उसमें वाल्मीकि जी से और सीता से भेंट कहीं नहीं है। नारद जी जाते थे वाल्मीकि के निकट, और वाल्मीकि के निकट नारद जी जाकर के राम कथा सुनाते थे। प्रारंभ से राम कथा सुनाते सुनाते अंत तक जब नारद जी ने वाल्मीकि को राम कथा सुना दिया, तब वहां ब्रह्मा की उपस्थिति होती, और ब्रह्मा आकर के कहा कि नारद के माध्यम से आपने राम कथा सुन लिया, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद हम पर उंगली उठाइएगा, अरोड़ा पत्थर जहां मारना होगा, जहां हमें जेबे वहां सकड़ के अरोड़ा पत्थर मारेंगे। वाल्मीकि को पढ़ लीजिए,
रामायण को, और तब उस पर चिंतन कीजिएगा कि मालिक यादव गलत कहल के कि सही कहल के।